निकाया जीवस कीने जीव निकाया। भागवत में प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। मैं अरुमोड़ तोरते माया मैं अरुमोड़ तोरते माया जे बस की है जीवन निकाया जीवस कीने जीव निकाया। प्रभु जीवन निकाया प्रभु जीवन निकाया प्रभु जीव निकाया प्रभु जीव निकाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल दीजिए हाँ? ये चीज मेरी है वो चीज तुम्हारी है। राम जी कहते बस यही माया है। हाँ? हे लखन यही माया है। मैं अरुमोड़ तोरते माया। मेरी पत्नी मेरे पति मेरे पिता मेरी माता मेरी जमीन मेरा मकान मेरी दुकान ये जो मेरा मेरा है बस यही माया है। सबको पता है पति पत्नी साथ में रह रहे हैं। कोई एक गुजर गए मर गए और 2 दिन बाद आए तो भूत भूत कह करके भाग जाएंगे। फिर कहाँ अपना? हाँ महाराज अपना 2 ही है। बोले कौन? एक तो अपना कर्म और दूसरा परमात्मा, तीसरा अपना कोई नहीं है। फर्ज आप अदा करिए लेकिन वास्तव में अपना तो 2 ही है। एक अपना कर्म है जो हम कर रहे हैं जो हम करते हैं और दूसरा ईश्वर। इसके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। हमारी जवाबदेही है माता की जवाबदेही, पिता की जवाबदेही, पत्नी की जवाबदेही, पति की जवाबदेही, पुत्र की जवाबदेही, नाती पोते की जवाबदेही, हमारे परिवार जमीन मकान दुकान की जवाबदेही है। हमारा है ऐसा नहीं। जब ये बात समझ में आ जाए तो माया में रहते हुए मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष में 2 अक्षर है। मोक्ष में 2 अक्षर का मतलब बताया। एक तो मोह है दूसरा क्षय है। मोह मतलब होता मोह, अक्षय मतलब क्षति। मोह की क्षति को शास्त्र में मोक्ष कहा है। हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, इनसे पूछा बाबा जी बताओ ये मोह क्या है? उन्होंने लिखा मोह सकल व्याधि निकर मूला तिन्हि ते उपजे बहुश्रम सूला। संसार में जितनी बीमारी व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, संसार में जितनी व्याधि है सबके मूल कहते महाराज मोह है। मोह से ही बीमारी आती है। मोह सकल व्याधि निकरि मूला। अच्छा सुनो फिर क्या होता है? उस मोह में पड़कर लोग बड़े बड़े सूल की प्राप्ति करता। सूल मतलब होता है कांटा। तिन्हि ते उपजे बहु श्रम सूला। मोह सभी बीमारियों की जड़ है। तो क्या करें? नहीं रहें, रहिए मोह में उतने देर तक जितने आपकी जवाबदेही है। ज्यादा मोह में रहने में मोक्ष मिलेगा ही नहीं। अब 85 वर्ष के आदमी हो जाए और चाबी अपने ही रखे। एक 85 वर्ष की माता जी अपने पर्वता में नहीं दूसरे गांव में, तो वो चाबी संभाल रही थी। रात के 2 बज रहे थे। बेटे बहू घर के भीतर सोए, बाहर से खुरखुर की आवाज हुई। रात में शांति रहती है, थोड़ी भी आवाज हो तो आवाज चली जाती। तो जैसे बाहर में खुरखुर की आवाज हुई तो बेटा निकलने लगा। बहू ने हाथ पकड़ लिया, नहीं निकलना है। बोले क्यों? बोले आपकी माता जी संदूक की चाबी को इस गठरी से उस गठरी में बांध रही। क्या बोल रही है? बिना मतलब की बात। बोले नहीं यही बात है, जाकर देखो आप।
और जब आए तो देखा 85 वर्ष की माता जी गठरी बदल रही थी। ये गठरी से निकाल कर उस गठरी में चाबी बांध रही थी। बेटा ने कहा अम्मा जी रात में क्या कर रही है? तो बेटा को इशारा किया, चुप, बहू सुन जाएगी। हाँ ऐसे लोग बोलते रात में तो थोड़ी भी आवाज हो तो सुने। अब वो 85 वर्ष की माता यदि चाबी संभालेगी महाराज तो मोक्ष कहाँ मिलेगा? शास्त्र का नियम यही है कि बेटे का ब्याह करिए, बहू आ जाए, बेटे बहू को चाबी पकड़ाइए और भगवान के भजन में लग जाइए। जो भी रूखा सूखा मिले 1 नंबर पकड़ करके रखिए तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फिर जन्म लेना पड़ेगा और ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य में आना पड़े। 84 का चक्कर है। कभी हम गधा बनते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं, कभी कुत्ते बिल्ली बनते हैं, कभी सर्प बिच्छू, कभी भूत प्रेत, पता नहीं किसमें हमको आना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य बने, लेकिन धन्य है परमात्मा अभी हमको मनुष्य बनाया है। मनुष्य का मतलब होता है मुक्ति के द्वार पर बैठे। मनुष्य कहाँ है? बोले मोक्ष के द्वार पर मनुष्य बैठा है। यदि परमात्मा के चरण में स्नेह हो गया, मोह से हम माथा को हटा लिए तो मोक्ष मिल जाता, नहीं तो पीछे तो 84 लाख योनियों का चक्कर और एक बार भी अपने को आना पड़ेगा तो 84 लाख बार तो आना ही आना। अब बताइए कहीं दूसरी बात, कहीं 2 बार हो गए, दोहरा गई बात तब। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए लिखा है मोह को घटाना है। माया में रहिए, माता पिता पत्नी पुत्र सबको मानिए, खूब मानिए, खूब मानिए, लेकिन उससे भी ज्यादा परमात्मा का ध्यान रखना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, 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 अपार तेरी माया प्रभु, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। अंबर बनाया तू धरती बनाई, 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 सब कुछ बनाए दिशा भी बनाई, सब कुछ बनाए दिशा भी बनाई, सब कुछ बनाए दिशा भी बनाई, सब कुछ बनाए सब आपसे ताली बजा के बनाई। लीला है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, हे अपार तेरी माया प्रभु, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। सब आपसे ताली बजाते हुए हे गोविंद।
तेरी माया माया है तेरी अपार। भगवान की माया बड़ी अपार है। भगवान के अतिरिक्त यदि संसार में कुछ आपको दिखाई दे रही है, ये भगवान की माया है। ये पूरा संसार भगवान की माया है। जमीन है, मकान है, दुकान है, माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोते हैं, जो भी रुपया है, पैसा है, सोना है, चांद, सब माया है। माया में रहिए, लेकिन मायापति का ध्यान करना पड़ेगा। जिन्होंने माया प्रदान किया, जिन्होंने माया बनाई है, इस भाव को लेकर के चलना चाहिए। दूसरे श्लोक में माया की बात बताई, तीसरे श्लोक में बताया यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा सोलते। हे ब्रह्मदेव, जैसे पंच महाभूत मनुष्य के शरीर में है। मनुष्य का शरीर कैसे बना है? बोले 5 तत्व का बना शरीर। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 5 तत्व है, उसी पर शरीर टिका है, बना है। पंच महाभूत से मनुष्य का शरीर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। हमारे शरीर के अंदर में हवा भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है और धरती भी है। 5 तत्व का बना शरीरा, 5 तत्व का बना शरीरा। शास्त्र में लिखा है शरीर भी अपना नहीं, जिसमें शरीर भी जाता है। कुछ हमारा शरीर किसके हैं? बोले 5 ट्रस्टी का है। क्षिति का, जल का, पावक का, गगन का, समीर का, ये शरीर है। शरीर अपना नहीं है तो समान अपना कहाँ होगा? जब शरीर अपना नहीं है तो सोना चांदी अपने कहाँ होने वाले? जब शरीर अपना नहीं है तो जमीन, मकान, दुकान कहाँ होने वाले? ये शरीर किसी और का है। इसलिए जब हम लोग मरते हैं, शरीर को जलाया या दफनाया जाता तो सब अपने अपने भाग का ले लेता है। जलाते ही सब अपने अपने अंश में चले गए। गीध नोच कर खा गया तो भी अपने अंश में सब ले लिया। हमारे प्राण निकलते ही शरीर के जो ठेकेदार हैं, ये 5 को ले लेता, क्योंकि उन्हीं का शरीर है। अब समझिए मनुष्य का शरीर भी तो नहीं है। तो महाराज जैसे 5 तत्व मनुष्य के शरीर में है, भगवान नारायण ब्रह्मदेव से कह रहे हैं। और ये 5 तत्व बाहर भी है। धरती भी बाहर, आकाश भी बाहर, अग्नि भी बाहर, पानी भी बाहर, हवा भी बाहर। ठीक उसी तरह भगवान नारायण कहते हैं सबके हृदय में हम और सबसे अलग भी हम सबके उदरस्थ, सबके उदर में भी होते हैं और सबसे अलग भी तो होते हैं। हाँ, सबके भीतर भी होते हैं, सबसे अलग भी होते हैं। हे ब्रह्मदेव, इसलिए ये 24 घंटे बात को समझना है। तीसरे श्लोक में ऐसी बातें बताई, चौथे श्लोक में बताया एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयो व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और यहाँ सारी बातें सूत जी, सोनकादि 88 ऋषियों को नैमिषारण्य, अंतर, नक्षत्र, गोमती, गंगा के किनारे बता रहे हैं। वही बात परबत्ता में हम आपको सुना रहे हैं। कहते महाराज, भगवान कह रहे हैं कि जब हमने संसार बनाने का हिसाब लगाया तो हमने एक भ्रांति बनाई। भ्रांति मतलब होता है भ्रम, संशय। भगवान है या भगवान नहीं है, भगवान है या नहीं, ये आपने कभी देखा? भगवान है, भगवान है या नहीं है कौन जाने महाराज। किसी से पूछे आपने भगवान को देखा है? बोले नहीं, हमने तो नहीं देखा। सब ऐसे ही कहेंगे नहीं देखा, इसका मतलब भगवान नहीं है। ये क्या है? बोले यही तो संशय है। अन्य और व्यतिरेक के हिसाब से यह ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है। तो क्या करना चाहिए? भगवान है या भगवान नहीं है, ये संशय क्यों बनाया? किसी ने भगवान नारायण से पूछा संशय बनाने के पीछे कारण क्या है? भगवान ने कहा हमने संशय बनाया तो हमको आराम मिला। अच्छा, बोले हाँ, कैसा आराम मिला महाराज? बोले संशय में पड़ करके लोग मेरा पीछा छोड़ देते। संशय में लोग पड़ जाए तो मेरा पीछा छोड़ दे तो हमको भी तो आराम मिलता है। अच्छा, 24 घंटे भगवान के पीछे लगे रहो और पूरी दुनिया लगी रहे तो फिर तो आराम ही नहीं मिलेगा।
हाँ, कुंभ में, धाम में, तीर्थ में, जब बड़े बड़े धाम में, बड़े बड़े तीर्थ में, महाकुंभ में लोग जाते हैं, 10-20% लोग जाते तो भगदड़ मच जाता, और पूरे 100% चला जाए तो क्या होगा दशा वहां। इसलिए भगवान ने संशय बनाया। अब संशय बनाने से 3 भाग में लोग बट गए। कुछ तो भगवान के पीछे लगे रहते हैं, कुछ ठीक विपरीत रहते, ना कोई मतलब ही नहीं, भगवान आई नहीं जी, अरे बिना मतलब। और घर में कोई आग्रह भी करे कि आप लोग भगवान की पूजा करिए, मानिए, तो कहेगा नहीं नहीं, मन चंगा कठौती गंगा, तू भक्ति नहीं की नानी बन जा, भक्ति करने की नानी तो ही ठेकेदारी तू ही ले, बाकी कुछ नहीं है। भगवान नाम की चीज कुछ होते ही नहीं, भगवान नहीं होते। बोले ना, आपने कभी भगवान को देखा? ये क्या है? बोले यही तो संशय है, और इस संशय में पढ़कर लोग पीछा छोड़ देते। तो भगवान ने कहा हमको भी आराम मिलता, हम अपने आराम फरमाने के लिए हमने संशय बनाया। अब सुखदेव जी कहते हैं इसलिए संशय को हटाकर, ऐसी भ्रांति को हटाकर भगवान की शरण में हम सबको चलना चाहिए, हम सबको भगवान की शरण में आना है। एतन्मतं समातिष्ठा परमेन समाधिना भगवान कल्पकल्पेषु न विमुच्यते कदाचित्। चतुश्लोकी भागवत सुनाते हुए भगवान सुखदेव सर्गाय 10 लक्षण बताया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरे सामधान निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10मस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामि लक्षणं हे वर्णयन्ति महात्मानः सुतेनार्थेन छान्दसा। हे परीक्षित, श्रीमद् भागवत के सर्गाय 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मन्वंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सबसे 1 नंबर तक तो आश्रय को कहा है। आश्रय का मतलब हुआ भगवत आश्रय, हम भगवान के हैं, हम भगवान के अधीन हैं, हम परमात्मा के हैं। कहते 3 रास्ता है भगवान मिलने का। कोई पूछे भगवान कैसे मिलेंगे? बोले 3 रास्ता है। सबसे पहला रास्ता है अटूट श्रद्धा। भगवान पर 24 घंटे श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हम गरीब हो या अमीर हो। भोजन की समस्या है, कपड़े की समस्या है, जमीन मकान तो छोड़ो महाराज, कुछ ही नहीं। अब जब ऐसी समस्या हो तो भी श्रद्धा भगवान से घटे नहीं। ये पहला रास्ता, अटूट श्रद्धा से परमात्मा मिल जाते हैं, ये पहला रास्ता भगवान मिलने का। दूसरा बोले करुणा युक्त पुकार। जब हम स्तुति करते हैं, ये जो आपके हाथ में स्तुति पत्रिका मिलती है, और अभी हम बोलते हैं कैलेंडर और पुस्तक भी वहां लगा देंगे, जिनको लेना उसमें स्तुति है। तो जब हम स्तुति करते हैं कैलेंडर और पुस्तक, तो उसमें स्तुति है। जब हम स्तुति करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बाद में नहीं कहेंगे हम बढ़िया से सुने ही नहीं। भगवान मिलने का रास्ता 3 रास्ता, चौथा आज तक बना नहीं। पहला अटूट श्रद्धा से परमात्मा मिलते हैं। जब अटूट श्रद्धा आपको भगवान पर हो तो पक्का मिलेंगे, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो। टांग टूटे, हाथ टूटे, आंख फूटे, प्राण छूटे, लेकिन भगवान से श्रद्धा घटे नहीं। क्यों? घटना जब चालू होता है तो घटत घट जाए। इसलिए 24 घंटे प्रयास करें, भगवान से श्रद्धा घटे नहीं। और जब श्रद्धा घटेगी नहीं तो भगवान मिलेंगे, चाहे जब मिले। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता यही है महाराज, करुणा युक्त पुकार। जब हम स्तुति करते हैं तो कैसे? आंख में आंसू हो, जुबान में शब्द हो, हृदय में करुणा हो, रोम रोम में रोमांच हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी की वाणी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। आंख में आंसू हो, आंख में आंसू हो, जुबान में शब्द हो, हृदय में करुणा हो, रोम रोम में रोमांच हो। ये चारों एक साथ होना चाहिए।
फिर क्या होगा? बोले इससे भगवान मिल जाएंगे, ये दूसरा रास्ता। अब तीसरा रास्ता क्या है? बोले तीसरा रास्ता बड़ा आसान है। क्या है? शरणागति। हम भगवान की शरण में हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदो त्वमेव समर्पितम् गृहांस मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये तान, ये मान, ये धान सब भगवान का, सब परमात्मा का है। तन मन धन ये सब भगवान का है। आप लोग गाते हैं तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। गाते तो हैं लेकिन मानते नहीं। एक आदमी ऐसे गा रहा था, पर्वता में नहीं गा रहा, दूसरी जगह की बात हम बता रहा था जी। तो वो गा रहा था तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। अच्छा, जब वो पूरा हो गया, आरती पूरी हो गई, तो आरती लेकर जैसे बाहर निकला तो एक आदमी पहले से खड़े थे, पूछा ये मकान? बोले हमारा। आदमी वो दोहरा दी बात को, अरे भैया ये मकान? बोले मेरा है। अभी भीतर आरती में कह रहा था भगवान का है, निकलते ही 1 मिनट के भीतर कह दिया हमारा। इसका मतलब झूठ बोला, या तो भीतर झूठ बोला या बाहर झूठ बोला, कहीं ना कहीं झूठ तो बोला। अभी अभी 1 मिनट पहले कह रहा था ये तान, ये मान, ये धान, ये भवन सब भगवान का, लेकिन जैसे ही निकला है तो कह दिया मेरा है। वो आदमी दोहराई बात को तो भी कह दिया मेरा है, देख लो मेरे नाम लिखे हुए हैं। अरे खड़े होकर हम बनवाए, एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर बनाए, मेरा है मेरा, छाती ठोक कर कह रहा है। या तो भीतर झूठ बोला या बाहर झूठ बोला। शरणागति का मतलब है वास्तव में भगवान के, हम भी भगवान के। हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारी जमीन, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे पिता, हमारी माता सब भगवान के। हम भगवान के और हमारा स्व परिवार भगवान का। इसको शास्त्र में शरणागति कहते हैं। हे नाथ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छो, करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत रहब मुनि मोह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सब गाइए, भाव से गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, समेत सुत नारी, समेत सुत नारी, समेत सुत नारी, समेत सुत नारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं सेवक समेत सुत नारी,
करब सदा लड़कन पर छो दर्शन देत रहब मुनि मोह दर्शन देत रहब मुनि मोह। बाबा विश्वामित्र के सामने दशरथ जी सौ परिवार ऐसे ही माथा टेके और कह दिया सब आपका है महाराज। हे नाथ मेरे ऊपर में अनुग्रह करेंगे कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब आपका। इसको शास्त्र में शरणागति कहा है। शरणागति का मतलब है भगवान का है। अब हम भी भगवान के सवार, हमारी जो वस्तु हैं सब भगवान की है, ना हम लाए थे ना हम ले जाने वाले हैं, तो भगवान के हैं। ये शरणागति का भाव है और शरणागति से परमात्मा मिल जाता है। ये तीसरा रास्ता। जय हो जय हो। अटूट श्रद्धा से भगवान मिले, करुणायुक्त पुकार से भगवान मिले और महाराज शरणागति से भगवान मिले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गादि लक्षण बताते हुए भगवान भागवत जी के दूसरे स्कंद को परमात्मा के चरण में समर्पित किया है। आइए तीसरे स्कंद में प्रारंभ कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंद प्रथमोऽध्याय। एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं बुद्धिमत् यद्वायं मन्त्रकृतो भगवान् अखिलेश्वरः पौर्वमिन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। भगवान सुखदेव जी के सामने बैठे हुए राजा परीक्षित, पीछे हजारों श्रोता। परीक्षित ने कभी पूछा था महाराज हमने सुना है जब हम माता के पेट में थे तो हमारे वंश में महाभारत का युद्ध हुआ और उस महाभारत के युद्ध के चक्रव्यूह में मेरे पिताजी अभिमन्यु मर गए। जिस समय अभिमन्यु मेरे पिताजी मरे उस समय हम माता के पेट में थे, हमने युद्ध को देखा नहीं, लेकिन हमने सुना है। जब जन्म लिए ज्ञान हुआ तो हमने सुना राजा धृतराष्ट्र, युवराज दुर्योधन, महामंत्री विदुर जी हुआ करते हस्तिनापुर के, और उस समय महाभारत युद्ध की घोषणा हुई जिसमें मेरे पिताजी मर गए। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। सुखदेव जी के सामने परीक्षित कह रहे हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि राजा धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर जी हुआ करते, युवराज दुर्योधन था, तो अक्सर राजा महामंत्री या मंत्री के सलाह से चलते। जैसे जैसे मंत्री सलाह देता सलाहकार बनते हैं, वैसे वैसे राजा हुक्म करते। तो महाराज ये महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें महामंत्री विदुर जी सलाह नहीं दिए थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए। महामंत्री विदुर जी का मतलब हुआ भगवान राधा कृष्ण के परम उपासक धर्मराज ही साक्षात विदुर जी बन करके आए। और विदुर जी का मतलब ये हुआ कि जो 24 घंटे भगवान को हृदय से माने वो विदुर जी हैं। विदुर जी के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, विदुर जी के घर में राधा कृष्ण की उपासना होती है, और दोनों प्राणी लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। रूखा सूखा जो मिलता पा लेते हैं। महामंत्री का पद मिला है, समय गुजर रहा, लेकिन विदुर जी के सामने अन्याय के ऊपर में अन्याय हो रहा है। विदुर जी अपनी आंखों से देख रहे हैं। लाक्षा भवन बनाया पांडवों के लिए ये दुर्योधन ने, लाक्षा भवन बना करके उसमें सुलाया, आग जलाई रात के 12 बजे। अब रात के 12 बजे आग जलाई तो क्या हुआ, बोले पांचों पांडव तो वहां से निकल गए, लेकिन 5 बटोई उसी रास्ते से जा रहे थे। 5 बटोई उस लाक्षा भवन के बरामदे में सोए, वो 5 जलकर मर गए। सुबह में जब दुर्योधन देखने आया, पता लगाया तो देखा 5 के 5 मरे हुए, मतलब पांडव गया। ये निश्चिंत हो गए कि पांडव मर गए हो महाराज। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला नहीं वो पांडव तो था ही नहीं, वो तो 5 बटोई था। 5 पांडव बच गए।
अच्छा बच गए तो चलो हिस्सा के लिए आए, हिस्सा के लिए आए तो क्या हुआ, बड़े संघर्ष के बाद आधे का हिस्सेदार, दो भाई है तो आधा तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन कोई लाभ नहीं, सीधे ही बंजर भूमि जिसको कहते खांडप्रस्थ, खांडप्रस्थ नाम की भूमि दिया। पांचों पांडव इतने अच्छे हैं, साथ में श्री कृष्ण है, कहते हैं ऐसे मेहनत पांचों मिलकर के ऐसी मेहनत किए, वही खांडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन गया। अब जब इंद्रप्रस्थ बन गया तो गृह प्रवेश कराने के लिए अपने ताऊ जी को बुलावा जाना चाहिए। ये युधिष्ठिर महाराज का बड़ा सुंदर विचार। ताऊ जी आए, चचेरे भाई आए, ताई जी आए, सब हमारे घर के जो अपने घर के हैं सब तो आए। और जब आए हैं गृह प्रवेश में तो देखा दुर्योधन, बाप रे बाप, ये तो स्वर्ग से भी बढ़िया इंद्रप्रस्थ बन गया। दिए थे इसको बंजर भूमि, ऊसर भूमि, लेकिन ये तो इंद्रप्रस्थ बना लिया। नहीं 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 नहीं, अब कैसे भी प्रपंच करके इसको हटाना। गृह प्रवेश से आए, पिताजी धृतराष्ट्र को सिखाया, पिताजी उनको जुआ खेलने के लिए बुलाओ, और जुआ खेलने के लिए पांचों पांडवों को बुलाया। आ गए युधिष्ठिर महाराज, जुआ में पूरे छल कपट करके सर्वस्व ले लिया, द्रौपदी के वस्त्र को खींचे, सब जानते हैं। चलो बाद में फिर छूट हो गई, गांधारी के तेवर में आने से समय बदला, वापस अपने अपने घर गए। कुछ दिनों के बाद फिर दुर्योधन दोबारा बुलाया, और दोबारा जब बुलाया है तो लिखा है इस बार तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया, और यदि उसमें दिखाई देगा तो फिर वापस 12 वर्ष के वनवास। धन्य है पांडवों का जीवन। और ये 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास विधिवत पूरा किया। ये सारा अन्याय के ऊपर में अन्याय विदुर जी देख नहीं रहे थे क्या? विदुर जी ने देखा आधे का हिस्सेदार, पांचों पांडव की इतनी विनम्रता, कि दुर्योधन धृतराष्ट्र जैसे जैसे कहता वो मान लेते, कर लेते, आश्चर्य है। चलो ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ। एतात ये आपका धृतराष्ट्र को कई बार विदुर जी एकांत में समझाने का प्रयास किया, ये जो दुर्योधन है ना, ये आपका अच्छा नहीं, ये दुर्योधन बेटा आपका कुल कलंक है महाराज, हस्तिनापुर के कुल कलंक है। मेरी बात मानिए, हमको कोई दुर्योधन से दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुर्योधन अच्छा नहीं। आपके सबसे बड़े बेटे हो, मोह हो, अलग बात है, लेकिन आपके पास बेटे की कमी है क्या? अरे दुर्योधन को आप देश निकाला कर दो, राज्य निकाला कर दो, इसको हटाओ तो भी तो 99 बेटा आपका बचेगा। कि अपात्र को हटा देंगे तो आपका हस्तिनापुर वैकुंठ बनेगा। 1 नंबर सात्विक वृत्ति में रहने वाले पांचों पांडवों के ऊपर में ऐसी दुष्टता का प्रयोग करता है। आप दिखाई नहीं देता, सुनाई तो दे रहा है ना महाराज। अच्छा, धृतराष्ट्र सुनते तो हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं। बहुत से लोग भागवत में एक एक शब्द सुनेगा लेकिन करेगा वही जो उनकी खुद की खोपड़ी कहेगी। सुनेगा एक एक बात, पूछे तो सारी बात बता देंगे आप। एक एक शब्द सुनेगा लेकिन एक भी बात मानेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। धृतराष्ट्र ऐसे ही करता। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुनाई तो सब दे रहा है। और विदुर जी एकांत में सुनाते, आपका दुर्योधन बेटा अच्छा नहीं है, महादुष्ट है महाराज, हैं देखो लाक्षा भवन बनाया, पांडवों को मारने का इतना बड़ा प्रपंच किया, और उस लाक्षा भवन के पहले भीमसेन को जहर दे दिया, पीछे से धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया था। छोटी उम्र में भीम चला गया पाताल, एक तो जहर पिया, जहर के नशे समुद्र में पीछे से खेलने के लिए किनारे में ले गए, धक्का लगा दी। दुर्योधन ने धक्का लगाया तो भीमसेन डूब गया समुद्र में। अच्छा, वही दुर्योधन हल्ला मचा दिया, भीम डूबकर मर गया, नहीं जीवित नहीं है, हमारी आंखों के सामने हमने देखा। दुर्योधन ने घोषणा कर छानबीन किया, नहीं मिले तो अब तो अंतिम क्रिया क्या होती? बोले श्राद्ध। भीमसेन के श्राद्ध शुरू हो गए, चूंकि वो है ही नहीं। अब भीम गए पाताल में, पाताल के देवता ने देखा, ओ हो पांचों पांडवों में तो ये भीम है, उठाओ उठाओ, ले चलो चलो, चिकित्सा करो, इलाज करो। इलाज में भीम बच गए। भीतर के जहर को निकाले, जिसमें भीम के पेट में वृक नाम की अग्नि है, कुछ भी खाए तो हजम हो जाए, चाहे वो जहर हो चाहे कुछ भी हो। तो कुल मिलाकर भीम तंदुरुस्त, थोड़ा नशा तशा जो भी लगा,
लेकिन जब प्राथमिक उपचार किया तो भीम तंदुरुस्त। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे होते 12 दिन बीत गया। भीम ने देखा महाराज आई यहाँ 12 दिन हो गए, नहीं जाना चाहिए। जब आए अपने हस्तिनापुर तो देखा श्राद्ध का भोज हो रहा था। 12वें दिन भोज होता जी। देखा ये श्राद्ध का भोज अपने दरवाजे पर हो रहा है, इनको क्या मालूम कि मेरा ये श्राद्ध का भोज। हाँ, भीम को थोड़ा भूख ज्यादा लगती थी, इन्होंने सोचा अपना ही दरवाजा, अपने दरवाजा पर भोज हो रहा है तो खा ही लेते तब भीतर जाए। भीमसेन अपने श्राद्ध के भोज में बैठ गए। अब जिसका श्राद्ध उसी का भोज वही बैठ के खा रहा। युधिष्ठिर महाराज पंक्ति में घूम रहे थे, हाक डाक का भोज। हाँ, हाक डाक बोलते हैं ना, कम उम्र के लोग गुजर गए तो युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़े आंख में आंसू घूम रहे पंक्ति में, किसी को कोई कमी ना आना चाहिए। तो देखा तो भीम ही खा रहा। भीम के श्राद्ध में भीम कैसे खा रहा? नहीं कहीं धोखा हो जाए। अरे इनकी हम शकल तो हमने कभी देखा नहीं हस्तिनापुर में। और लिखा है उस समय ये युधिष्ठिर महाराज बड़े विचारवान दौरे दौरे भीतर गए। कुंती माता को बुलाकर मैया चलो एक चीज देख। पुत्र शोक में दुखी कुंती बड़े उदास थी, लेकिन युधिष्ठिर ने बुलाया तो आ गई और भीम के सामने कुंती को खड़ा कर दिया। भीम के हाथ को कुंती पकड़ लिया। बेटा भीम। हाँ मैया हम भीम। अरे बेटा तुम्हारा ही तो श्राद्ध का भोज है। हाँ, तब भीमसेन ने कहा ये दुर्योधन ने जहर दिया, जहर पिलाया, ले गया समुद्र के किनारे। खेल खेल में पीछे से धक्का लगा दिया, पीछे से छिटकी लगा देते, कहीं भी लोग गिर जाए कितने बलवान क्यों ना हो। समुद्र में गिरा, जहर के नशे ऊपर से समुद्र में गिरा, डूब गया, पाताल में गए। भैया आज 12वां दिन चल रहा है और 12वें दिन भोज होता भी। तब जाकर वो श्राद्ध रद्द किया गया। हम आपको दुर्योधन की दुष्टता पर बता रहे हैं। जीते जी आदमी का श्राद्ध ये दुर्योधन करा रहा है। अब अंदाज लगाइए दुर्योधन कितना दुष्ट। ये दुर्योधन के लिए विदुर जी महाराज कई बार समझाने का प्रयास किया। हे तात, आपका ये बेटा दुर्योधन अच्छा नहीं, ये कुल कलंक है महाराज, ये कुल घातक है। यदि हस्तिनापुर से ये निकल जाए, इसको आज्ञा दे दो, इसको निकाल दो तो आपका हस्तिनापुर वैकुंठ बनेगा। इसलिए मेरी बात मानिए, इसको निकालिए महाराज। आपके तो 99 बेटा और बचेगा और सब 1 नंबर बन जाए। ये दुर्योधन सबको अपने बस में कर रखा है। दुशासन से जो कहता करना पड़ता, तीसरे से जो कहता करना पड़ता, चौथे से जो कहना कर, और जो इसके विपरीत हो उसको प्राण दंड देने की धमकी देता। इतना बड़ा दुष्ट दुर्योधन। तो विदुर जी के नेत्र में आंसू आ जाए और बीच बीच में कई बार समझाने का प्रयास धृतराष्ट्र को किया है, लेकिन कोई लाभ। सुनते तो हैं, करते नहीं। हाँ, आपकी अच्छी बात हम सुन लें लेकिन करें एक भी नहीं, तो सुनने से मतलब क्या? सुनना बड़ी बात नहीं है, सुनकर उस रास्ते पर चलना बड़ी बात है। खाना बड़ी बात नहीं है, खाकर पचाना बड़ी बात। दुनिया भर की चीज खा लो और खाने के आधे घंटे बाद हुआ करो, रो बाप पेट फूल गया हो, क्यों खाया इतना, कम ही खाते। बहुत से लोग ऐसे करेंगे, देते जाओ जो मिला सब दे दो, और बाद में वह करे ढोंड डकार करे। हाँ, बाप रे बाप, हबड़ा तबड़ी हजमोला क्यों इतना क्यों खाया? खाना बड़ी बात हो रही है, पचाना बड़ी बात, गाना बड़ी बात नहीं, गा कर जाना बड़ी बात, सुनाना बड़ी बात नहीं, सुना करके समझाना बड़ी बात। हाँ, कहते महाराज वही सुनाइए जो सुनने वाले हों, जो सुने ही नहीं उनको सुना कर क्या ला। इसलिए गाना वहां चाहिए जहाँ रिझने वाला हो, बिना मतलब का कहाँ गाओ, क्यों गाओ। एक आदमी ऐसे गा रहे थे तो उनकी, जैसे आप लोग बैठे उसी में से एक आदमी आए, थोड़ा हम भी गाएंगे। तो जब वो माइक लेकर के वो बिना तार वाला माइक ले लिया, शुरू कर दी गाना। जितने लोग बैठे थे उसमें मुंह बनाने लगे सब, खास करके बीच में जो थे उन्होंने कहा बेकार गाती, बिना मतलब के काम करती है, क्यों गई है नीचे से ऊपर, बेकार गाती है। 2-4 बार ऐसे बेकार गाती है। तो वो बोले मेरी पत्नी गा रही, जिसको ऐसे बोल रहे थे। अच्छा तुम्हारी पत्नी है कि? सॉरी नहीं, मिला जुला कर ठीक ही गा लेती है, मिला जुला कर ठीक ही गा लेती है। हाँ, शब्द के बोल गड़बड़।
अब दूसरी बात बताई, शब्द के बोल गड़बड़, शब्द के बोल ठीक नहीं है, शब्द के बोल ही गड़बड़ है। अरे भैया शब्द हम लिखे हैं, अब क्या बोले, अब तो भागी गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, बहुत देर बाद जय हुआ, लेकिन जय हुआ क्या? बोले वृंदावन बिहारी। तो खुनका जगह भे अच्छा बिसरा गया, एकदम कॉल कहे वो बिसरा गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो हम क्या बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? तो बोलने वाले बच्चे सब भीतर चले गए, सब बच्चे एक साथ ही भीतर चले गए, उसी में तो सब बोलता था। हम बता रहे थे धृतराष्ट्र को विदुर जी कई बार समझाने का प्रयास किया, हे तात इसको निकालो, आपका बेटा अच्छा नहीं है, एक कुल कलंक है। एक बार अंतिम बार जब समझा रहे थे, पीछे से दुर्योधन आया और अपने विपक्ष में बोलते हुए विदुर जी की एक एक बात सुन लिया, और जैसे विदुर जी की बात को सुने भयानक क्रोध में आया, आंखें लाल लाल हो गई, होठ फरफराने लगा, होठ फरफराने लगा, नसें तन गई, आंखें लाल लाल। हे विदुर चाचा, शर्म नहीं आती तुमको? मेरे विपक्ष में मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, इससे पहले कि मैं धक्का देकर विदा करूं, निकल जाओ यहां से। अरे मेरी रोटी पर तुम्हारा जीवन चलता है और मेरे विपक्ष में मेरे पिताजी को भड़का रहे हो। ऐसा शब्द दुर्योधन के मुख से निकला है। विदुर जी के नेत्र से आंसू निकला। विदुर जी द्रवीभूत हो गए। विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं, और भक्त को कोई दो चार बात बोल दे, कड़े शब्द, अपमानजनक शब्द, तो नेत्र में आंसू आ जाए। और चलो महाराज, और कोई सुने ना सुने, विदुर जी भी नजरअंदाज कर दे, लेकिन द्वारिका में बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण ने सुना है। ओहो, विदुर जी जैसे महात्मा के लिए दुर्योधन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अब लगता है दुर्योधन के माथे पर काल आ गया। अब लगता नहीं है दुर्योधन का समय बढ़िया चलेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है, लोग कहेंगे श्री कृष्ण के रहते हुए महाभारत युद्ध क्यों हुआ? अरे श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत युद्ध टाल देते, हटवा देते, लेकिन उन्होंने चेष्टा ही नहीं किया। आदमी का इतिहास कब बनता है? जब आदमी मर जाते। बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। तो जब आदमी गुजर जाते तो उनका इतिहास लिखा जाता है, फलाने आदमी ऐसे थे, उनका चरित्र ऐसा था, उनका कर्म ऐसा था, उनकी बुद्धि ऐसी थी, उनकी मति ऐसी, उनके चाल चलन ऐसे, उनके ज्ञान ऐसे, उनके ऐसे सब लिखा जाता है। उनकी कोई कीर्ति हो तो लिखी जाती। कब बोले? जब हम मर जाते हैं तब हमारा इतिहास बनता। तो श्री कृष्ण भगवान सोच रहे मेरा भी तो इतिहास बनेगा। जब हम इस दुनिया से, इस धरती से चले जाएंगे दूसरे लोग, तो मेरा इतिहास बनेगा क्या? श्री कृष्ण चाहे नहीं तो महाभारत युद्ध टल जाता। अरे क्यों? चाहना तो चाहिए ही, मनुष्य का कर्म है। उद्योग करे, श्रम करे, जो फल मिलेगा मिलेगा। विद्यार्थी खूब मेहनत करे, पास करे चाहे फेल करे, लेकिन मेहनत तो करे। मेहनत ही नहीं करेगा फिर तो रिजल्ट कहां से आएगा? अब वो फेल के कारण डर के मारे परिश्रम ही नहीं करे, नहीं कहीं फेल न कर जाए, परीक्षा ही ना दे, इसका क्या मतलब? तो भगवान श्री कृष्ण ने सुना है विदुर जी के अपमान करने का शब्द दुर्योधन के मुंह से, और उस समय परमात्मा ने निर्णय लिया, चलो शांति प्रस्ताव लेकर एक बार हम जाते हैं। शांति दूत बनकर हम जाएंगे, ताकि लोग ये ना कहे कि कृष्ण ने चेष्टा नहीं किया। और शांति प्रस्ताव लेकर यदि हम जाएंगे, कहीं युद्ध टल गया तो एक नंबर बात। अब जैसे ही मन में बात आई, विचार आया, तो सूचना दिया हस्तिनापुर को। सूचना ठीक उसी समय जिस समय दुर्योधन विदुर जी का अपमान किया था। विदुर जी के नेत्र भर आए। दुर्योधन ने यही कहा, हे विदुर चाचा, मेरी रोटी पर तुम्हारा जीवन चलता है, मेरे विपक्ष में मेरे पिताजी को भड़का रहे हो,
इससे पहले कि धक्का देकर विदा करो, निकल जाओ यहाँ से। खबरदार, मेरे विपक्ष में आप बोलने का साहस कैसे कर लिया? विदुर जी के नेत्र में आंसू आए और कहते, सुनो, आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम्हारी रोटी बंद। हम मरे चाहे जिए, भूखे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। आज से हम त्याग पत्र दे रहे हैं। विदुर जी ने ऐसा कहा, लेकिन ये धृतराष्ट्र समझाने लगे, नहीं नहीं ये बच्चा है, फला है, अच्छा, ऐसे बोलने लगे। ये धृतराष्ट्र बड़ा चाला, जिस समय समझा रहे थे उस समय कुछ नहीं बोले, और जब ये निर्णय ले लिया कि अब नौकरी छोड़ना है, तब ये उसमें मलम पट्टी कर रहे हैं, नहीं 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 बच्चा है, इनकी बातों पर ध्यान ना दो, ऐसे ही माफ कर दो इसको। विदुर जी के कान में शब्द आया, हमारे श्री कृष्ण आ रहे हैं शांति प्रस्ताव को लेकर। नौकरी तो चलो हम छोड़ देंगे, लेकिन हाँ, हमारे गोविंद का स्वागत में कोई कमी ना हो, इसके लिए रहना जरूरी। हाँ, जब स्वागत हो जाएगा, खातिरदारी हो जाएगी, तब भले ही नौकरी छोड़ दे भाई। ये विचार विदुर जी के मन में आया, नहीं तो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थे। और विदुर जी कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, लड्डू गोपाल की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। और भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, भगवान के भक्तों के ऊपर यदि कोई आक्रमण करे तो परमात्मा उसका बदला लेते, उनको बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक तेज। आप कोई भक्ति कर रहे हैं, उनको 2 4 10 गाली दीजिए, भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। भगवान को गाली दीजिए, भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को कोई गाली दे तो परमात्मा छोड़ते नहीं, उसको पहले ही मार देते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुना, विदुर जी जैसे महात्मा के ऊपर में ये दुर्योधन ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अब तो लगता नहीं है ये बचेगा। आप सबको पता होगा, रावण ने विभीषण को लात मारी। क्यों? बोले विभीषण समझाने जा रहा था, समझाने का प्रयास किया, हे तात, हे बड़े भैया, हमारी सीता माता का आदर देकर पहुंचा दो वहां। ऐसे भयानक क्रोध में आया कि सीधे ही विभीषण को लात मारी, ऊंचे सीढ़ी से विभीषण लुढ़क गया, गिर गया। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे थे, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। आकर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। कर कल्याण अखिल के हानि। ये देवी देखो, अखिल के विभीषण का अपमान किया, लात मारी, विभीषण वहां से चल पड़े। लंका से विभीषण चला है और लिखा है, रावण समेत लंकावासी की आयु घट गई। हस कहीं चला विभीषण जब ही, हस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। हे भवानी, साधु के अपमान का यही रास्ता है। कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के
से हे ना श्री राम जय राम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर भवानी से कह रहे हैं देवी यही परिणाम है। लेकिन देखो आज विदुर जी के साथ दुर्योधन ने ऐसा ही किया। ये पूरा का पूरा दृश्य परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे देख लिया और मन में सोच लिया अब लगता नहीं है ये दुर्योधन बचेगा। चलो शांति प्रस्ताव लेकर के हम जा रहे हैं। सूचना देकर भगवान श्री कृष्ण आ गए। बड़ी खातिरदारी हुई। अब जब खातिरदारी हो गई तो श्री कृष्ण ने सभा लगी हुई थी। सामने राजा धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, पितामह, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण सब वही बैठे थे। सभा लगी हुई थी और दर्शक दीघा में बैठे हुए हस्तिनापुर के लोग। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हे तात, ये जो पांचों पांडव है ये तो आपके भाई का बेटा है ना, है ना? तो महाराज एक राज्य हो उसमें दो भाई हो तो आधा उसका आधा आपका। एक कट्ठे जमीन हो दो भाई है उसमें सीधे ही आधा आधा। हाँ, एक बीघा जमीन हो दो भाई हैं आधा आधा। चाहे जो भी चीज आपके पास है बस आधा आधा। 3, 4 में 5 में कई टुकड़े करने पड़ते हैं लेकिन 2 में तो ज्यादा टुकड़ा ही नहीं, सीधे ही आधा। दुर्योधन ने कहा अच्छा तो तू पंचायती के लिए आया है क्या? हाँ, तुमको भेजा कौन कौन बुलाया? श्री कृष्ण ने कहा कोई किसी ने भेजा नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, हम अपने मन से आए। हमने सुना है, शास्त्र में पढ़ा है, सगे संबंधी के यहाँ पर कोई ऐसी समस्या आ जाए तो बिना बुलाए जाकर हाँ उसका निर्णय कर दो, पंचायती कर दो। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने भेजा नहीं, हम अपने मन से आए। दुर्योधन ने कहा तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी एक भी बात चलने वाली नहीं है। नहीं बोले ना। भगवान ने कहा एक काम कर। क्या? बोले आधा पहले तू जिधर से मर्जी हो पहले तू ही ले ले आधा। आधा जो बचे उसमें से भी आधा आधा कर ले भाई, उसमें से भी आधा तू ही ले ले। 3 भाग तू ले ले, 1 भाग उसको दे दे जो आधे का अधिकारी। हमारे आपके गांव में कोई ऐसा निर्णय करे 3 भाग 1 भाई का, 1/4 1 भाई का, कहेगा ये पंच ही बेईमान। लेकिन यहाँ पंच कौन है? बोले श्री कृष्ण, संसार को बनाने वाले, संसार को चलाने वाले, संसार को मिनट के भीतर में मिटाने वाले। ऐसे परमात्मा कह रहे हैं 3 भाग तू ले ले। और सभा में सब बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह, भीष्म, धृतराष्ट्र, कर्ण, सब बड़े बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं और बड़े बलवान भी हैं, बड़े धनुर्धर है। हाँ, चलो धनुर्धर होते ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में भी माहिर रहे सब, बहुत बड़े धुरंधर हैं, सबके पास में ये ज्ञान है। लेकिन उस मध्य में भगवान श्री कृष्ण कह रहे अरे भाई एक काम करो, 3 भाग ले ले, 1 भाग 1/4 उनको दे दे बस। दुर्योधन ने कहा सुनाई नहीं दिया क्या? अरे तुम्हारी रत्ती भर भी बात चलने वाली नहीं। नहीं बोले ना। भगवान ने कहा एक काम कर ले, बहुत सारा तो ले ले, थोड़ा सा उसको दे दे बस, आधे का अधिकारी। दुर्योधन ने कहा फिर वही बात, इसका मतलब सुनाई नहीं दिया क्या? भगवान ने अंतिम में कहा एक काम कर, 5 गांव दे दे बस, दे दे बस केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दे दे बस केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ए भाई 5 गांव दे दे बस। हाँ, एक राज्य में कितने गांव होंगे? एक बिहार राज्य में कितने गांव? आपके इस पर्वतता के आसपास में 10-15 गांव तो ऐसे ही हो जाएगा। 10 किलोमीटर के भीतर में कितने गांव होंगे?
फिर एक जिले में कितने गांव, फिर दूसरे जिले में कितने गांव, फिर तीसरे जिले में कितने गांव, पूरे बिहार में कितने गांव। ऐसे ही बिहार राज्य की तरह हस्तिनापुर राज्य होगा और उसमें कितने गांव होंगे। आधे के अधिकारी पांचों पांडव और श्री कृष्ण कह रहे केवल 5 गांव दे दे बस। धन्य है परमात्मा। श्री कृष्ण कितनी अच्छे हैं, जितनी तारीफ करो उतना कम। श्री कृष्ण अपने ऊपर निर्णय लेते हुए, अरे ये 500 पांडवों से पूछा भी नहीं कि हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, और ये अच्छी तरह जानते हैं जो हम निर्णय करेंगे वो 500 पांडव हमारा स्वागत करेगा, हमारी बात मानेगा। इसलिए अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं दुर्योधन सब तू ले ले, पूरा ले ले, पूरा, केवल 5 गांव दे। दुर्योधन ने कहा अच्छा सुनो, ध्यान से सुन लो। बोले क्या सुई देखा है? सुई किसने नहीं, सब देखा। सुई तो सबने देखा ही। अरे सुई के नोक को देखा है क्या? उतना भी बिना युद्ध के देने वाले नहीं है। सूची अग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशव। कान खोलकर सुन लो गोविंद, सुई के अगले भाग नोक के बराबर बिना युद्ध के देने वाले नहीं है। अब भगवान समझ गए, अब तो हम भी चाहें तो दुर्योधन को बचा नहीं सकते। काल के काल भी आ जाए तो दुर्योधन को कोई बचा नहीं सकता है। ये निर्णय भगवान श्री कृष्ण अपने माथे में ले लिया। ठीक है, बिना युद्ध के सुई के अगले भाग नोक के बराबर भी देने वाले नहीं हो, जो आधे का अधिकारी है। हाँ, अपने गांव में ऐसा निर्णय कोई आकर करे तो कहेगा पंच तो महाबेईमान। लेकिन ये पंच कौन है? बोले संसार के मालिक यही। धन्य है परमात्मा श्री कृष्ण के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ है भाई, सोचने की बात। और सभा लगी, उस सभा के मध्य में बात हो रही है, कोई घर में चोरी छुपे बात नहीं हो रही। वहाँ पितामह भी बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, राजा धृतराष्ट्र, कर्ण सब बैठे। दर्शक दीघा में हस्तिनापुर के लोग भी बैठे। ठीक है, सुई के अगले भाग नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं देना है। रख ले, हम जा रहे हैं। श्री कृष्ण उठकर तैयार हो गए, हम जा रहे हैं। ये धृतराष्ट्र कितने चालाक हैं, सोचिए। इतने देर कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। और जब परमात्मा चलने के लिए तैयार हो गए तो दुर्योधन को इशारा किया, भोजन करा कर जाने दो। मानो ये खाने के लिए आए। जिस काम के लिए आप कहीं जाओ, बहुत जरूरी काम है, आपको उस काम के लिए कोई ध्यान ना दे, कोई पूछे नहीं, उस पर कोई चिंतन नहीं, और 56 भोग ला कर दे दे, क्या लगेगा आपको? जहर के समान लगेगा। अरे जिस काम के लिए आए उसके लिए कोई आश्वासन भी नहीं दिया, कोई समझा नहीं, कोई सुना नहीं, कोई माना नहीं, और भोजन कराने के लिए व्याकुल। इसका क्या मतलब? भगवान ने कहा हम जा रहे हैं। धृतराष्ट्र के इशारे से दुर्योधन, एक मिनट, क्या हुआ? बोले मेरी मैया गांधारी 56 भोग बनाई है, सो तो खा करके जाओ गोविंद। भगवान ने कहा वाह दुर्योधन, तुम्हारे हम 56 भोग खाएंगे। मैया भले ही गांधारी 56 भोग बनाई है, लेकिन तुम्हारा खाएंगे नहीं हम। नहीं बोले ना, क्यों? बोले विदुर जी के घर में निमंत्रण पहले से ही है। विदुर जी वहीं खड़े, वो भी तो वहीं थे। विदुर जी के घर में निमंत्रण पहले से, वहां खाना है, तुम्हारे यहाँ खाना नहीं। अब विदुर जी सोचे हमने निमंत्रण तो दिया नहीं, ये तो बिना मतलब के वो बोल रहे हैं कि मेरे घर में निमंत्रण, चूंकि घर में तो कुछ है ही नहीं। और कहीं पहुंच जाए तो घर में तो कुछ भी नहीं है, फिर हम क्या दें? कहीं ऐसा न हो कि पहुंच जाए। विदुर जी द्रवीभूत होकर श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण इशारे में कह दिया कोई चिंता नहीं, और श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया कोई चिंता नहीं। विदुर जी के नेत्र में आंसू आया, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। वास्तव में दुर्योधन के यहाँ से रोटी जाती है, और कहीं ये पहुंच जाए तो हम क्या खिलाएंगे? और यदि कन्हैया ने कहा है तो पहुंच ही जाएगा महाराज। हाँ, भीतर विदुर जी द्रवीभूत हो गए, आंख में आंसू आया। परमात्मा ने आश्वासन दिया कोई चिंता नहीं। विदुर जी ने विचार किया ऐसा न हो कि पहुंच जाए, इससे पहले हम चले जाएं आगे जाकर जिस दुकानदार से परिचय, उनसे कुछ दुकान से उधार लेकर के आ जाएं, जैसे तैसे इनकी खातिरदारी करके फिर हम
इसको विदा करेंगे, लेकिन इसके लिए जाना तो पड़ेगा। और लिखा है उसी समय विदुर जी के नेत्र में आंसू चल पड़े। वहां से विदुर जी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कह दिया तुम्हारा भोजन नहीं करना है। नहीं बोले ना, भोजन 3 भाव में किया जाता है। एक तो अभाव का भोजन होता है, अपने पास कुछ भी नहीं हो तो मांग कर खाना पड़ता, माए बाप दे दो, माए बाप दे दो, मांग कर खाना, इसको कहते हैं अभाव का भोजन। दूसरा भाव का भोजन होता है, अभी अभी हम कहीं से खा करके आ गए, लेकिन पेट भरे खाए, हम आपके यहाँ आए, आपने इतना भाव दिखाया नहीं, बस थोड़ा सा बिल्कुल इच्छा नहीं है, हाँ, बिल्कुल क्षुधा नहीं है, पेट भरा पड़ा है, लेकिन आपके भाव को देखकर थोड़ा भी खाना पड़ा। ये आपके भाव का भाव है। ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात होता है प्रभाव। किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर गए जिनकी बात कोई टालते नहीं है, भला हम टालें ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनकी बात को मानकर थोड़ा खाना पड़ता, ये उनका प्रभाव है। हे दुर्योधन, मेरे को अभाव नहीं है, विदुर जी के घर में पहले से निमंत्रण है, इसलिए तुम्हारा भोजन नहीं करना है। हे दुर्योधन, तुम्हारे में रत्ती भर भाव नहीं है, मेरी एक भी बात तुमने सुनी नहीं और आश्वासन भी नहीं दिया तुमने, हम तुम्हारे भोजन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मेरे को अभाव नहीं, तुम्हारे में भाव नहीं, और सुनो तुम्हारा प्रभाव भी मेरे ऊपर चलने वाला नहीं। कहते हुए भगवान श्री कृष्ण यहां से निकले। विदुर जी तो चले गए बाजार। श्री कृष्ण ने सोचा हो सकता है विदुर चाचा आगे जाकर तैयारी कर रखे हो घर में। ये सीधे विदुर जी के यहाँ पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। विदुर काका दरवाजा खोलिए, विदुर काका दरवाजा खोलिए, विदुर काका दरवाजा खोलिए। दरवाजा खटखटा रहे। विदुर जी तो है नहीं, वो तो बाजार। विदुरानी नहा रही थी, सुबह का समय। विदुरानी के कान में शब्द गया, लगता है मेरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आवाज है। विदुर काका दरवाजा खोलिए, विदुरानी काकी दरवाजा खोलिए। विदुरानी भीगे हुए कपड़े में जैसे दरवाजा खोली तो सामने वास्तव में श्री कृष्ण खड़े हैं। ये वही कृष्ण हैं जो बुलाने के बाद आ जाइए बड़ा कठिन है, बिना बुलाए द्वार पर आओ आओ गोविंद भीतर आओ, भीतर आओ। ओ मैया तू तो नहा रही, हमको तो भूख लगी, हम तो खाने आए। अरे मैया भूख लगी इसलिए भोजन करने आए, तू तो नहा रही। हाँ मैं अभी आऊं, मैं अभी आऊं। भैया अपना कन्हैया ने अपना दुपट्टा फेंका, जाओ जाओ जल्दी कपड़े बदल कर आओ, भूख लगी है, भोजन लाओ। भाव में डूबी हुई विदुरानी नेत्र सजल हो गए। भीतर गई, जल्दी जल्दी कपड़े बदल करके आई। गोविंद इधर बैठ जाओ। जैसे भगवान बैठने लगे, ना 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 ये जगह कहीं शुद्ध नहीं, एक बार उठ जाओ इधर बैठ। पहले से तो बोल कर आए नहीं कि हम साफ सुथरा करके रखे होते, इधर बैठ जाओ। भगवान दूसरी तरफ बैठने लगे। विदुरानी वहां से उठा दिया, नहीं नहीं ये जगह भी पूरे शुद्ध नहीं हो, तो एक बार उठ जाओ इधर बैठ। भगवान ने कहा मैया नचा रही है कि भोजन देंगे? हाँ भूख लगी, ऊपर से नचा रही है, लाऊं। जल्दी जल्दी पीर ही लगा दिया, पत्तल सामने रख दिया, लेकिन घर में तो कुछ आई। और एकाएक याद आई बात, 5 केला पड़ा हुआ था। भाव में डूबी, नेत्र में आंसू, 5 केले उठा करके ले आई। केले के छिलके को हटाने लगी है, ऐसे भाव में डूबी। छिलका पत्तल में, केला कचरा में चला गया, ध्यान नहीं रहा। छिलका पत्तल में, केला कचरा में महाराज, और छिलके से कृष्ण खाने। भगवान ये नहीं देखता कि आप क्या दे रहे हैं, परमात्मा ये देखता किस भाव से दे रहे हैं। छिलका पत्तल में आ रहा है, केला कचरा में जा रहा है, और श्री कृष्ण छिलके खाते हुए केले के मधुर मधुर गुणगान। मैया तुम्हारा केला बड़ा मीठा, हे मैया तुम्हारा केला बड़ा मीठा है। हाँ गोविंद खाओ खाओ। भाव में डूबी विदुरानी के नेत्र में आंसू भी है। छिलका दे रही है, केला कचरा में जा रहा है। हाँ क्या दे रहे हैं वो नहीं देखता, किस भाव से दे रहे हैं वही देखता। आप क्या गा रहे हैं भगवान वो नहीं सुनते हैं, किस भाव से गा रहे हैं भगवान वो सुनते हैं। आप क्या बोल रहे हैं परमात्मा वो नहीं सुनते हैं, किस भाव से बोल रहे हैं भगवान तो वो सुनते हैं। और
हे गोविंद खाओ। भगवान खा रहे, इतने में विदुर जी दरवाजा खटखटाए। देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने कहा गोविंद लगता है तुम्हारे काका जी आ गए, मैं दरवाजा खोल कर आऊं। हाँ भैया जाओ। दौड़ी दौड़ी विदुरानी दरवाजा खोले। विदुर जी ने कहा श्री कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए बाजार गए। अरे वो आने वाले, वो तो आ गए। हाँ कहाँ हैं? भीतर बैठकर खा रहे। सुनते ही विदुर जी द्रवीभूत हो गए, आंख में आंसू आया। दोनों प्राणी मुख्य द्वार से भीतर आए और देखा विदुर जी, ओ ये तो बैठकर खा रहे। देवी घर में तो कुछ था नहीं, तुमने दिया क्या? अंतिम छिलका हाथ, 4 छिलका खा चुका है, 5वां छिलका खाने के लिए जा रहा है। देवी ये तो छिलका खा रहा, क्या तुमने छिलका दिया? नहीं मैंने तो केला दी। ना देवी देख, और जहां छिलका फेंकना चाहिए था जब वहां जाके तो 5 के 5 केले उधर पड़े। 5 के 5 केले उधर पड़े हैं, अंतिम छिलका हाथ में है, हाथ बिल्कुल साफ है, 4 छिलका खा चुका है, 5वां खाने के लिए जा रहा है। देवी देख, तुम्हारे 5 केले इधर पड़े। विदुरानी ने देखा, फूट फूट कर रोने लग गई। गोविंद तुमने छिलका खाया? भैया हमने देखा नहीं, तुमने जो दिया हम बस भाव में खाते गए। हे मैया क्या फर्क पड़ता है, छिलका हो या केला हो? दोनों प्राणी दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए, नेत्र से आंसू निकल रहा। भगवान अंतिम छिलका भी आ रोए, उठ कर खड़े हो गए। और कुछ नहीं है क्या? भूखे आदमी को भला 5 छिलके से हो भी क्या सकता है? श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए, जैसे अपने घर में अपने बच्चे ढूंढने लगते हैं, जो मिलता वो खोज कर ढूंढ कर खा लेते, ठीक उसी तरह आज भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के घर में ढूंढने लग गए। ढूंढते रसोई घर में जब गए तो देखा पुराने कढ़ाई में पुराना एक सूखा बथुआ का साग सटा हुआ था। परमात्मा उस साग को उठाए श्रीमुख में दिया है। 14 भुवन में जितना भूखा था सबका पेट भरा। आकाश से आनंद की वर्षा होने लगी है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। साख विदुर घर खाई हो, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम विवश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, अर्जुन रथ हाक्यो, पारथ रथ हाक्यो, अर्जुन रथ हाक्यो, सब हाथ से ताली बजाते रथ हाक्यो। हे भूल गयो ठकुराई हो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन मेवा त्याग्यो, मेवा त्याग्यो, पंचमेवा
त्याग्यो मेवा त्याग्यो पंचमेवा त्याग्यो साख विदुर घर खाई हो साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सब भाव से ताली बजाते हुए हे गोविंद हे नाथ झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी के आए ये वही परमात्मा है राम के रूप में झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए सबरी के खाए हिलनी के खाए सबरी खाए दिलनी के खाए प्रेम विवश रघुराई हो प्रेम विवश रघुराई प्रेम विवश रघुराई हो सब आप से ताली बजाते हुए रघुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची लाला प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम का भूखा हूँ मैं प्रेम ही बस सार है प्रेम का भूखा हूँ मैं परमात्मा यही कहते हैं बस सार है प्रेम का भूखा हूँ मैं प्रेम ही बस सार है प्रेम का भूखा हूँ मैं प्रेम ही बस सार है प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है प्रेम बिन वो कुछ भी नहीं तो मुझे चाहिए नहीं प्रेम बिन वो कुछ भी दे तो मुझे चाहिए नहीं प्रेम बिन वो कुछ भी दे तो मुझे चाहिए नहीं प्रेम बिन वो कुछ भी दे तो मुझे चाहिए नहीं हे प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है ओ प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है मैं बांध लेता भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में बांध लेता भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार जितने है लोग बैठे सब एक बार भाव से ताली बजाते हुए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन घर में त्याग्यो दुर्योधन घर में त्याग्यो मेवा त्याग्यो
पंचमेवा त्याग्यो मेवा त्याग्यो पंचमेवा त्याग्यो सात विदुर घर खाई हो सात विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची लाला प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई फूल वृंदावन बिहारी लाल की जय सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन घर में बात त्याग्यो दुर्योधन घर में त्याग्यो साक विदुर घर खाई हो साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची लाला प्रेम सगाई सामने परमात्मा खड़े हैं दोनों प्राणी हाथ जोड़े विदुर विदुरानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे विदुर चाचा आए थे युद्ध को टालने के लिए शांति प्रस्ताव को लेकर लेकिन वो टला नहीं अब तो अवश्यंभावी हो गया अब तो महाराज युद्ध होगा ही आपको युद्ध में रहना नहीं है आप कृपया तीर्थ यात्रा में चले जाइए कहते हुए भगवान दोनों प्राणी के ऊपर में अनुग्रह करते हुए विदुर विदुरानी के नेत्र से आंसू निकला है भाव से प्रणाम बार बार हृदय से किया इन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा नित्य करते हैं यही राधा कृष्ण की उपासना करते देखो आज लड्डू गोपाल बिना बुलाए आ गए और आ ही नहीं गए केले के छिलके सूखे बथुए के साग को भी आरोहे 56 भोग बनाकर मानो गांधारी तैयार रखी थी दुर्योधन आग्रह कर रहा था लेकिन परमात्मा ने एक बनक भी नहीं दिया और सीधे ही यहीं आ गए विदुर विदुरानी के ऊपर में अनुग्रह किया यहाँ से भगवान द्वारिका के ले गए विदुर विदुरानी तीर्थ यात्रा में गए इनके परोक्ष में महाभारत का युद्ध हुआ आप सबको पता है पांडवों को विजय मिली है भगवान के सानिध्य में युद्ध हुआ पांडव को विजय मिली कौरव पराजित हुए मरे अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को समुद्र में विलीन कर अपने गोलोक धाम जा रहे थे तो उद्धव जी से कहा उद्धव मेरे माथे पर एक कर्जा है कर्जा ऋणपुर कर्जा का मेरे माथे पर एक ऋण है कैसा ऋण है महाराज विदुर जी के घर में केले के छिलके सूखे बथुए के साग को खाए चुकाए ओ इसको भी अब कर्जा मानते हैं बोले हाँ गांव में शहर में नगर में कितने को खाकर लोग पचा देता बुला देता लेकिन धन्य है श्री कृष्ण केले के छिलके सूखे बथुए के साग को भी कर्जा मान उद्धव जी को सुनकर आश्चर्य लगा आंख में आंसू आ गए ऐसा भगवान तो हमने कहीं देखा ही केले के छिलके सूखे बथुए के साग को भी केला कर्जा मानता अच्छा ठीक है यदि ये कर्जा है तो फिर क्या करना बोले भैया कर्जा चुकाना हम तो जा रहे हैं तुम्हारी जवाबदेही उद्धव उस कर्जे को उतारना है कैसे उतारें बताओ विदुर जी आएंगे तो मेरी खोज करेंगे हम तो मिलेंगे नहीं चूंकि हम तो जा रहे हैं इसलिए उनको मैत्रेय महाराज के आश्रम पर भेजना है मैत्रेय महाराज हरिद्वार के पावन गंगा किनारे में रहते हैं और उन्हीं आश्रम में विदुर जी जाएंगे भागवत धर्म का उपदेश मैत्रेय महाराज से होगा मैत्रेय महाराज उपदेश करेंगे भागवत धर्म का विदुर जी को मेरी प्राप्ति हो जाएगी कर्जा चुक जाएगा ये बता ही रहे थे इतने में संजोग से मैत्रेय महाराज भी आ गए अब तो और बढ़िया हो गया कहते हुए परमात्मा श्री कृष्ण कहते यहाँ से गोलोक धाम चले गए जब भगवान चले गए तो घूमते घूमते विदुर जी आए मेरा गोविंद कहाँ है उनका कुशल कैसा हम महाभारत युद्ध के पहले ही चले गए भैया हमने श्री कृष्ण को बहुत दिनों से देखा ही बताओ अब उद्धव क्या जवाब दे उद्धव के नेत्र से तो धर 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 आंसू निकलने लगा वो तो बोल कर ही गए कि आएंगे तो खोज करेंगे और क्या जवाब दे आप किसी गांव में पहुंचे कोई विशिष्ट व्यक्ति के यहाँ खोज किया फलाने बाबू कहाँ हैं और उनका बेटा बाहर निकले कह दिया नहीं बस आज से 2 महीने पहले वो शरीर उनका शांत हो गया
तो ये शब्द निकलने के पहले उनके नेत्र से आंसू गिर जाते, वो रहे नहीं। आकस्मिक समस्या आई और उस समस्या में वो निधन हो गया उनका। प्रेम छुपाया ना छुपे, जागत परगट हो, ये मुख तो कुछ बोले नहीं, नयन देते हैं रो, तो कुछ बोले नहीं, नयन देते हैं रो। आंख से आंसू निकला उद्धव के, मानो ये आंसू बता रहा है विदुर जी गोविंद हम सबको छोड़कर चले गए। विदुर जी ने इस आंसू को देखा, द्रवीभूत हुए। हे उद्धव, हमने बहुत सारे भगवान को देखे, लेकिन ऐसा भगवान तो हमने देखा ही। धन्य है, श्री कृष्ण जैसा भगवान हमने देखा नहीं। कैसे? देवकी का बेटा बन करके वो मथुरा में कंस के जेल में प्रगटे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघास्य लेभे गतिम धातुम ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेम, कंबादयालुम शरणं व्रजेम। देवकी वसुदेव का बेटा बनकर के कंस के कारागृह में मथुरा में प्रगटे। वसुदेव जी टोकरी में उठा कर ले गए, उनको गोकुल में नंद यशोदा के पलंग पर रखा। और ये कंस ने पूतना को भेजा। पूतना दूध में जहर लगा करके गई, ताकि जहर पिएगा तो मरेगा। उस दिन सारे 6 दिन के श्री कृष्ण थे। अष्टमी की रात में परमात्मा आए और चतुर्दशी तिथि को पूतना आई। 8, 6, 14 सारे 6 दिन के श्री कृष्ण पूतना आई है। जब दूध पिलाई उसमें जहर था, लेकिन भगवान पूतना को वो मुक्ति दिया है जो मुक्ति यशोदा को 100 वर्ष बाद दिया। कोई पूछेगा यशोदा कौन है? कन्हैया की मैया। अब आदमी महान बने, बड़े बने, सुखी बने तो सबसे पहले माता पिता की खातिरदारी करते, ये हमारा कर्तव्य है। फिर पत्नी को, बच्चे को, अपने सगे संबंधी जो खास है उनको मानते, फिर किसी तीसरे को मानते। लेकिन श्री कृष्ण का तो हद है, अपनी माता को 100 वर्ष बाद और उस जहर देने वाली पूतना को मात्र 6.5 दिन में दे दिया वो मुक्ति। राम जी वन में गए, 6वें दिन दशरथ जी गुजर गए। राम के वियोग में बड़े दशरथ जी। अपने यहाँ नियम है, कहीं भी रहेगा बड़ा बेटा तो वो आए तब उनके संस्कार करे, फिर श्राद्ध होगा। और यदि नहीं आए तो गांव के लोग कहेंगे ओ बड़ा बेटा तो आया ही नहीं। राम जी तो दशरथ जी के बड़े पुत्र हैं, आए तो नहीं। और वन में कोई विदेश में थे ऐसा भी तो नहीं, अपने भारत देश के ही वन में थे। भले 2 दिन 4 दिन समय लगता, लेकिन राम जी को बुला लिया जाता, अंत्येष्टि क्रिया हो जाती, श्राद्ध हो जाता, फिर चले जाते। 14 वर्ष में 15-17 दिन जो भी लगा वो जोड़ दिया जाता। लेकिन वो तो आए नहीं। फिर श्राद्ध तो भरत शत्रुघ्न ने किया, सबको पता। लेकिन वही राम दशरथ जी के श्राद्ध में नहीं आए, जटायु वृद्ध का श्राद्ध अपने हाथ से किया। क्या कहेंगे आप? कंबादयालुम शरणं व्रजेम, कंबादयालुम शरणं व्रजेम। भगवान वही हैं जो अपने को नहीं पराये को पहले मानते, यही परमात्मा। यशोदा को 100 वर्ष बाद, पूतना को मात्र 6.5 दिन में, वो भी जहर देने वाली पूतना। भगवान राम जी दशरथ जी के श्राद्ध में नहीं आए, जो आना कर्तव्य है। लेकिन जटायु वृद्ध अशुद्ध पक्षी का श्राद्ध अपने हाथ से किया। ऐसा भगवान कहाँ मिले? हम लोग बड़े बनते हैं, महान बनते हैं, बहुत सुखी बनते हैं, तो अपने गृहस्थी को ढंग से चलाते हैं, बढ़िया करते हैं कर्तव्य समझकर। लेकिन धन्य है ये परमात्मा ने क्या किया। ऐसे भगवान की शरण में हम सबको चलना चाहिए, जो अपने को बहुत बाद और दूसरे को पहले ही मान लेते। मेरे सिर पर राधे श्याम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर राधे श्याम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, क्या करना हरि क्या करना, क्या करना हरि क्या करना, क्या करना प्रभु क्या करना, क्या करना प्रभु क्या करना।
ए क्या करना हरि क्या करना, क्या करना हरि क्या करना, मेरे सिर पर सब आपसे ताली बजाते हुए कर अब क्या करना, मेरे सिर पर सीते श्याम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, सीताराम 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 गाओ, सीताराम 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 गाओ, सीताराम 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 गाओ, सीताराम 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 गाओ, हे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ, आहा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ। पूछा महाराज क्यों गाएं, क्या जरूरत गाने की है? तो इन्होंने बताया तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम फिकर अब क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम फिकर अब क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम फिकर अब क्या करना। तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम। जितने लोग बैठे सब एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर राधे श्याम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर सब राधे आइए। श्याम फिकर अब क्या करना, क्या करना प्रभु क्या करना, क्या करना प्रभु क्या करना, क्या करना हरि क्या करना, क्या करना हरि क्या करना, मेरे सिर पर जा 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 सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, सिर पर राधे श्याम फिकर अब क्या करना। मेरे सिर पर राधे श्याम। सब का लगाइए हे गोविंद हे नाथ। हे गोविंद सुबह भी गाओ शाम को गाओ, सुबह भी गाओ शाम को गाओ, सुबह भी गाओ गाओ शाम को गाओ, सुबह भी गाओ गाओ शाम को गाओ, हे रात्रि भी दोपहर को गाओ, रात्रि भी दोपहर को गाओ, आहा रात्रि भी दोपहर को गाओ, रात्रि भी दोपहर को गाओ, या तो जब आपको मौका लगे तुम गा लो आठों याम फिकर अब क्या कर, सब आपसे गालो आठो याम फिकर अब क्या करना, गा लो आठों याम फिकर अब क्या करना, तुम गालो आठो याम फिकर अब क्या करना, क्या करना प्रभु क्या करना, क्या करना प्रभु क्या करना, क्या करना हरि क्या करना, क्या करना हरि क्या करना, मेरे सिर पर राधे मेरे सिर पर राधे श्याम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, अहो बकिया स्तन काल कूट ले भेगतम धात्र शांत दोन्यम अम्बा दयालु दयालों शरणं व्रजे बोल वृंदावन बिहारी लाल मेरे सिर पर राधे श्याम फिकर अब क्या करना,
फिर सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना। सीताराम 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 गाओ सीताराम 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 गाओ। हे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ। पूछा क्यों गाए महाराज? तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम फिकर अब क्या करना। तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम फिकर अब क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर अब क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर अब क्या करना। अम्बा दयालुम शरणम व्रजे। ऐसे दयालु भगवान की शरण में हम सबको चलना चाहिए। बड़ी देर तक यहाँ बाल लीला की चर्चा हुई, गोकुल लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला और विदुर जी के सजल नेत्र भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। उद्धव जी और विदुर जी की चर्चा हुई है। उसी समय उद्धव ने कहा आपको मैत्रेय महाराज के आश्रम पर जाना है। विदुर जी वहां से आए हैं मैत्रेय महाराज के आश्रम पर। मैत्रेय महाराज ने बड़ी खातिरदारी किया और पूछा आपके आने का कोई कारण है? तो 3 प्रश्न किए हैं विदुर जी ने। 3 प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न भगवान दुनिया क्यों बनाई, पहला। और यदि दुनिया बनाई तो बनाई सुख दुख दोनों क्यों दे दिया, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न महाराज भगवान के राम जी वाला रूप 1 नंबर, कृष्ण वाला रूप 1 नंबर, बामन वाला रूप 1 नंबर, मोहिनी वाला रूप 1 नंबर, लेकिन एक बार भगवान बड़ा बन गए। बड़ा मतलब होता है सूकर। सूकर बनकर भगवान क्यों आ गए? हे प्रभु बताओ। तीनों प्रश्नों का जवाब यहाँ मैत्रेय महाराज बड़े भाव से दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैत्रेय महाराज ने कहा भगवान की इच्छा हुई तो भगवान दुनिया बनाए। अब हरि इच्छा हरि ही जानते। निज इच्छा निर्मितनु। भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वच्छंद गतिश्वर। भगवान की गति भगवान ही जानते हैं। हरि जाने हरि की इच्छा, दूसरा कहाँ जाने। तो उनकी इच्छा हुई दुनिया बनाए। हाँ दुनिया क्या है ये हम बता सकते हैं। बोले क्या है? बोले दुनिया एक नाटक, दुनिया एक सिनेमा है। हम लोग सिनेमा देखते हैं। सिनेमा में क्या होता? बोले 3 घंटे के अंदर में जो गरीब है वो अमीर बन जाता। उसी 3 घंटे के भीतर जो गुंडा है वो मारा जाता, जो सज्जन है वो महान बन जाता। उसी बीच में गीत भी सुनाएगा, नाच भी दिखाएगा। 3 घंटे के बाद इंद्र पर्दा गिरा देता, पटाख से शो टूट गया, दूसरा शो प्रारंभ हो जाता। यही तो होता। अच्छा सिनेमा देखने से किसी को मोक्ष तो मिलता नहीं है, फिर भी टिकट कटा कर लोग देखते। अभी तो सुविधा हो गई, मोबाइल में भिड़े रहते। चलो भैया सिनेमा देख। कौन कौन सिनेमा बढ़िया चल रहा? अच्छा सिनेमा से माथा हटा तो सीरियल शुरू हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कभी सुना है सीरियल देखने वाले को मुक्ति मिली है? लेकिन फिर भी लोग देखते हैं बड़े चाव से, बड़े भाव से। हनुमान चालीसा पढ़ने की फुर्सतें नहीं है और सिनेमा देखने का, ताश खेलने का दिन भर फुर्सत, अड्डाबाजी करने का 24 घंटे फुर्सतें। हमारे कलकत्ते में एक आदमी है, पुराना पेपर भी पढ़ेगा 5 घंटा। कितने? 5 घंटे। उनसे पूछे हनुमान चालीसा 2 मिनट लगे, फुर्सत कहाँ? 2 मिनट हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। जिस दिन राष्ट्रीय छुट्टी के दिन, होली दिवाली के आधार पर पेपर नहीं आता, छपता ही नहीं, उस दिन पुराना निकलवाए। 5 घंटा पढ़े। ताश की गद्दी पर बैठ गए तो 5 घंटा ताश खेलते ही खाना पीना सब गया। क्रिकेट देखने लग गए तो महाराज 5 घंटे कान में लगा कर क्रिकेट देखते। आप अंदाज क्रिकेट देखने से मुक्ति मिलेगी क्या? क्रिकेट देखने से परीक्षा में पास होगा क्या? क्रिकेट देखने से आपकी दुकानदारी चलेगी क्या? कभी नहीं चलेगी। फिर भी तो लोग करता है। क्यों? बोले अच्छा लगता, मजा आता। ये क्या है? बोले मनोरंजन है। बीच बीच में कहेगा हम मनोरंजन है, मनोरंजन है, करना ना चाहिए। ले महाराज करो। लेकिन जहां बैठे ये क्या है पर्वत्ता में? बोले मनोरंजन, मनोमंथन है। ये मनोमंथन है, इससे यहाँ भी कल्याण वहां भी कल्याण, डबल लाभ। अच्छा डबल लाभ में लोगों का मन नहीं लगता। कभी कभी लोग सोचते ओहो बोर फील हो रहा है,
मन उब जाता, होता है कि नहीं होता? हाँ, एक आदमी बोले दूर बोर फील होता, आएंगे नहीं, इससे बढ़िया सिनेमा चले जाए। इसलिए तो ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा भीड़ बिना बुलाए हो जाता। आप बोल दीजिए फलाने गांव में फलाना हीरो आ रहा है, आपको खड़े होने की जगह नहीं दिखाई देगी, बैठने को तो दूर की बात। क्यों? अच्छा लगता है देखने में। इसका मतलब ये हुआ कि उससे मुक्ति मिलती है, ऐसा नहीं है, मनोरंजन है। अरे महाराज संसार ऐसा ही है, जिस तरह हमारे आपको सीरियल देखने में, सिनेमा देखने में, ड्रामा देखने में अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह परमात्मा को दुनिया रूपी नाटक देखने में शायद अच्छा लगता है, जब तो उन्होंने बना दिया। आपने पहला प्रश्न किया भगवान दुनिया क्यों बनाई, वो तो भगवान ही जाने क्यों बनाई, लेकिन मेरे को ऐसा ही लगता है। आपने दूसरा प्रश्न किया सुख दुख भगवान देते क्यों हैं, सुख दुख आज तक भगवान किसी को दिया ही नहीं बोले ना। अच्छा, ये सुख दुख कहां से आता? बोले जब दुनिया बनाई तो दोनों सुख दुख को बनाकर एक जगह पर रख दिया। अब वो 4 प्रकार से मनुष्य के पास में सुख आता और 4 प्रकार से मनुष्य के पास में दुख आता। ये 4 प्रकार क्या है? बोले एक तो कर्म है, कर्म से मनुष्य को दुख मिलेगा। हमने चोरी किया तो हमको जेल हो गया, हमने उल्टा काम किया तो हम फंस गए। हम चोरी नहीं किए होते तो हमको सजा मिलती नहीं। कर्म से दुख। दूसरा भाग्य से दुख। ये भाग्य क्या है? बोले कर्म से ही भाग्य बनता, लेकिन आगे पीछे होता। आज जो आप कर रहे हैं ये आज नहीं मिलने वाला, 6 महीने साल भर बाद मिलेगा। पीछे जो करके आए वो आज मिल रहा। एक आदमी सत्यनारायण भगवान की पूजा किए, घर से निकले तो उसके टांग टूट गए। ऐसा टांग टूटा कि 6 महीने साल भर लगेगा ठीक होने में। बोला नहीं, ये पूजा हमको धारा नहीं। इसका मतलब सत्यनारायण भगवान रास्ते पर मुंगड़ा लेकर बैठे थे टांग तोड़ने के लिए। यही तो हुआ ना। अरे वो तो पूजा करके गए, एक टांग टूटा, नहीं तो नहीं पूजा करता दोनों टांग टूट जाता। जान बची कि एक ही टांग टूटे। हाँ, पर्वता में नहीं, दूसरे गांव की बात बता रहा। कभी कभी एक दूसरे की शक्ल देखने रहते। इनके घर में हुआ क्या? इधर हुआ ही नहीं। बोले वृंदावन बिहारी की जय। जय गया। बोलिए गोविंद भगवान की। तब पहले से भी बढ़िया हो गया। कर्म से दुख पहला। दूसरा भाग्य से दुख। ये भाग्य कैसे होता महाराज? बचपन का कर्म जवानी का भाग्य, जवानी का कर्म बुढ़ापे का भाग्य, बुढ़ापे का कर्म अगले जन्म का भाग्य बन करके आता। बचपन का सत्कर्म युवावस्था का सद्भाग्य, युवावस्था का सत्कर्म वृद्धावस्था का सद्भाग्य, वृद्धावस्था का सत्कर्म अगले जन्म का सद्भाग्य बन करके आता। बचपन का बुरा कर्म युवावस्था का दुर्भाग्य, युवावस्था का बुरा कर्म वृद्धावस्था का दुर्भाग्य, वृद्धावस्था का बुरा कर्म अगले जन्म का दुर्भाग्य बन करके आता। आज जो कर रहे हैं वो आज नहीं मिलने वाला, 6 महीने साल और 2 साल बाद मिलेगा। कर्म से दुख, भाग्य से दुख। तीसरा देव योग से दुख। ये देव योग क्या है? बोले आकस्मिक तूफान है, आंधी है, सर्दी है, गर्मी है, भूकंप है। गांव में भूकंप आया, हमारा घर भी टूट गया। भले ही हम बड़े भाग्यवान हों, भले ही कर्म के अच्छे हों, लेकिन गांव में भूकंप आया, सैकड़ों घर गिरा, तो उस बीच में हम भी तो थे। इसको कहते हैं दैविक प्रकोप, देव योग। कर्म से दुख, भाग्य से दुख, देव योग से दुख। चौथा स्वभाव से दुख। बहुत आदमी का 24 घंटे स्वभाव खटखट करता रहे, जहां जाए मुंह चुन की तरह, बिल्कुल घृणात्मक दृष्टि से ऐसे, जहां देखेगा नाक मारेगा। ठीक बेकार है, रोटी बेकार, चावल बेकार, सब्जी तो महाघटिया, चाय तो बिल्कुल गड़बड़, बिस्तर तो बिल्कुल, जो देखे उसी में गड़बड़ी। इतना नाक मारे, लोग कहेगा मेंटल है। हाँ, इसका एक फेज चला गया, पर्वता की बात नहीं। कहेगा कि नहीं कहेगा? हाँ, ज्यादा खटखट करेगा तो ये बैंक में गए वहां खटखट, दुकान में गए वहां खटखट, अरे गृहस्थी में किसी संबंधी के यहाँ चला जाए वहां खटखट, जहां भी सगे संबंधी में जाए वहां खटखट, झगड़ा लड़ाई कर ले, जहां गए वहीं खटखट, पत्नी से, पति से, पिता से, माता से। अंत में लोग निर्णय लेगा, एक भेज गया।
अब और लगाकर करो तो दूसरा फेज भी गया, और लगाकर करो तो तीसरा फेज भी गया स्वभाव। जी। और बड़ी खास बात हम आपको आगे बता रहे हैं। हाँ, आप जहाँ जाइए, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, अमेरिका, लंदन, जहाँ जाओ बुखार की गोली मिल जाएगी, पेट खराबी की गोली मिलेगी, सर दर्द, बदन दर्द, क्या क्या दर्द है सबके, घुटना दर्द, कमर दर्द की गोली मिले, लेकिन स्वभाव की गोली ना मिले, वो तो पर्वता के पंडाल में मिले। स्वभाव की गोली पर्वता के पंडाल में 4 दिन और मिलेगी बस। जय हो। आदत बुरी सुधार लो, यही है तेरा धर्म हो। आदत बुरी सुधार लो, यही है तेरा धर्म। आदत बुरी सुधार लो, यही है तेरा धर्म हो। सब आपसे ताली बजाते ए गोविंद, यही है तेरा धर्म। कटुता को मन से त्याग दो, कटुता को मन से त्याग दो, मीठे कहो वचन। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे कहो वचन। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, यही है तेरा भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, यही है तेरा धर्म। आदत बुरी सुधार लो, यही है तेरा धर्म हो। आदत बुरी सुधार, जो भी बुरी आदत है उसको हटाओ महाराज। तेरा धर्म। आगे लिखा है, कोई तुम्हें बुरा कहे, कहने दो तुम उसे। 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 आपको कोई बुरा कहेगा तो आपको क्या करना है? एकांत में सोचकर हंसकर समय गुजार दो, हंसकर समय गुजार दो, यही है तेरा धर्म हो। हंसकर समय गुजार दो, यही है तेरा धर्म। आदत बुरी सुधार लो, यही है तेरा धर्म। आदत बुरी सुधार लो, यही है तेरा धर्म। आगे पूछा, सुनो महाराज, आया कहाँ से तुम, जाएगा तुम कहाँ। आया कहाँ से तू, और जाएगा तुम कहाँ। क्या लेकर तू आया है, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया है, क्या लेकर आए, क्या लेकर तू जाएगा। आया कहाँ से तू, जाएगा तुम कहाँ। आया कहाँ से तू, जाएगा तुम कहाँ। एकांत में बैठकर बस ये थोड़ा विचार लो, बस ये थोड़ा विचार लो, यही है तेरा धर्म हो। बस ये थोड़ा विचार लो, यही है तेरा धर्म। आदत बुरी सुधार, यही है तेरा धर्म। आदत बुरी सुधार लो, यही है तेरा धर्म। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदत की गोली कहाँ मिलेगी, वो तो हमारे सत्संग में मिलने वाली है। आदत हमारी सुधर जाए बस, बस ये सबसे बड़ा धर्म है। जो जो गंदी आदत हो उसको हटाइए,
भागवत जी से प्रार्थना करिए महाराज 7वें दिन सारी गंदी आदतें जाए जा। हाँ आप लोग आदत छोड़ेंगे कि नहीं गंदी वाला? एक जगह हम पूछे, बोले हमारे गांव में कोई गंदी आदत है? कोई, सब एक नंबर। बोले एक नंबर सब, भले एक नंबर है फिर तो और एक नंबर में 4 चांद लग जाए। हमारी जो बुराई है, हमारी जो खामियां हैं, सारे के सारे हम छोड़ दें, फिर तो 24 घंटे आनंद 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 ही बरसे, आनंद ही आनंद बरस रहे, ऐसा लिखा। तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को बता रहे हैं, मैत्रेय महाराज विदुर जी के लिए 3 प्रश्नों का जवाब दिए। सबसे पहला प्रश्न, भगवान दुनिया क्यों बनाई? बता दिया, भगवान की इच्छा हुई तो दुनिया बनाई। भगवान सुख दुख क्यों दिया? सुख दुख देते नहीं है, कर्म से, भाग्य से, दैव योग से और स्वभाव से आता है। महाराज तीसरा प्रश्न यही है, क्या परमात्मा बड़ा रूप लेकर क्यों आए? बोले जब धरती निर्माण हो गई, धरती बन गई, सृष्टि होने लगी, तो ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष, बड़ा बलवान राक्षस, धरती को गेंद की तरह चुरा लिया, सीधे ही पाताल में रख दिया। अब सृष्टि हो रही थी तो ये सृष्टि कहाँ, दुनिया कहाँ रहे? ब्रह्मा जी को छींक आई, घबराहट आई, भगवान बड़ा रूप लेकर आए और खोजते हुए पाताल में गए, धरती लेकर आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया, एक बार छोड़े, दूसरी बार छोड़े, तीसरी बार भगवान ने आक्रमण करके इसका उद्धार किया और वही हिरण्याक्ष को मारकर बड़ा भगवान धरती ब्रह्मदेव को दिया। फिर सृष्टि हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बड़ा भगवान की। अब भगवान कपिलावतार में आए, देवहूति मैया को सांख्य शास्त्र का विस्तार किया। हाँ कहते हैं आगे भगवान ध्रुव जी के ऊपर में अनुग्रह किए हैं। सौतेली मैया के कारण ध्रुव जी को घर से निकलना पड़ा। 5 वर्ष की उम्र है। सौतेली मैया ने धक्का लगा दी। अपनी मैया ने कहा, जो तो को काटा बोए ताई बोए तू फूल। बेटा मैया ने ठीक ही कहा, भगवान का भजन करो तो पिता की गद्दी गोद मिले नहीं मिले, परम पिता की गद्दी गोद मिल जाती है। हे बेटा भजन कर ले। मैया भजन होता कहाँ है? बोले वन में। और वन की ओर चला। नारद जी रास्ते में मिले और उनको सुंदर उपदेश किया है, दीक्षित किए हैं। हे बेटा, वन मतलब वृंदावन में जाना, जमुना में स्नान करना, मधुवन के मध्य में बैठकर। सब लोग ताली बजाकर ध्रुव जी का स्वागत करेंगे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। आप लोग ईमानदारी से जोर से जय नहीं बोले जी। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया रास्ते में। हाँ कहते हैं पहले दीक्षित किए, रास्ता बताए, परीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र दिया और कह दिया, जाओ वृंदावन में जाना, जमुना में स्नान करना, मधुवन के मध्य में बैठकर। हे बेटा ये मंत्र जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र है। ध्रुव जी यहाँ से निकले और गए वृंदावन में, जमुना में स्नान किया, मधुवन के मध्य में बैठकर भगवान नारायण चतुर्भुज रूप का ध्यान किया और साक्षात ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जप करने लग गए। ऐसा लिखा है। आप जितने लोग हैं सब बैठे रहेंगे, 2 मिनट बाद आरती हो जाएगी। कल भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य होने वाले हैं। कल सब पीले पीले वस्त्र धारण करके आएंगे, सब प्योर कपड़ा पहन के आए। जिनका घर में प्योर नहीं होते से पहन ले, लेकिन हुआ तो एक नंबर। पीले पीले वस्त्र धारण करके आएंगे। क्यों? बोले पीताम्बरम सुंदरम, भगवान श्री कृष्ण आएंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव, उससे पहले राम जी आएंगे, उसके पहले भगवान वामन देव आएंगे। सब भगवान कल आएंगे। तो कल बड़े समय से फिर वही, लेकिन आप लोग लेट कर देते, धीरे धीरे आते हैं। हाँ सब देरी किया करे, क्यों सिखा दे। हाँ जल्दी है भाई तो जल्दी जेबे, देखो देर 8:30 बज गए, जल्दी है भाई तो बढ़िया रहा। हाँ कह वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी वृंदावन के मध्य में भगवान नारायण चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
सब ताली बजा कर वासुदेवाय गाइए ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। जितने लोग बैठे सब दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय आज के आनंद की जय हर हर महादेव भागवत भगवान की जय हो। कल हम आगे का विवरण देंगे। आइए भाव और श्रद्धा से आरती करें। सब लोग बैठे रहे। जिनको कैलेंडर पुस्तक लेना उधर से ले लेंगे। ओम ज्वालामाली ने हाँ, एक मिनट। सब आदमी का हाथ में मोबाइल है। मोबाइल कौन कौन लाए कृपया दोनों हाथ उठाएंगे। हम लेंगे नहीं, हम खाली पूछ रहे हैं। तो जिनके हाथ में मोबाइल है ना, उस मोबाइल में जाकर के YouTube पर वेदांत शास्त्र लिखेंगे, गांव का नाम पढ़ बता देंगे, लाइव कथा अपने आप आ जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। जिनके पास है वो दबा देंगे, जिनके पास नहीं हो वो नंबर देंगे, हम जोड़ देंगे अपने सत्संग से, सब में आता जाएगा। जय सब नंबर लिख करके लाएंगे। स्वामी जय गणपति देवा रिधि देवा सिद्धि देवा रिधि देवा सिद्धि देवा अष्टनवनिधि देवा ओम जय गणपति देवा। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की कलिमल मथन प्रताप निवारण कलिमल मदन ताप निवारण जन्म मृत्युमय भव भयहारण जन्म मृत्यु भय भव भयहारण सेवा सत सकल सुकारण सेवक सतत सकल सुख कारण तुम हो सदी हरि चरित गान की तुम हो सभी हरि चरित गान की विषय विलास विमोह विनाशने विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासने विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान हे की परमहंस मुनि मनोल्लासने परमहंस मुनि मनोल्लासिनी हृदय रस रास विलासने रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्त मुक्ति रति प्रेम सुदासने भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी तथा किंजन प्रिय सुजान की कथाय किंचन प्रिय सुजान की तथा किंजन प्रिय सुजान की कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की जितने लोग बैठे सब दोनों हाथ ऐसे उठाएंगे, सब ऐसे ताली बजाएंगे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर को सारा परिवार करेगा करे जोर को सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल वैजंती माला साजे गल वैजंती माला साजे करो फूलन की हार करेगा कर जोर के हर फूलन की हार करेगा सब ताली बजाते हुए क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा
ब्रह्मा तेरो यश को गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार करेगा कर जोर के, और करे जय जयकार करेगा कर जोर। आइए श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर, सारा परिवार करेगा कर जोर। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमार करेगा कर जोर के, रखियो लाज हमारी करेगा कर जोर। आइए श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर, सारा परिवार करेगा कर जोर। अपने शरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में मोह रख लीजिए, अपने शरण में मोह रख लीजिए, हरो भव सागर पार करेगा कर जोर के, करो भव सागर पार करेगा कर जोर। आइए श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर, सारा परिवार करेगा कर जोर। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्रद्धा सहित जो आरती गावे, श्रद्धा सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, श्री राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। श्री राधा माधव के पद पावे। जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं सब एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और बड़े भाव से 1 मिनट के भीतर ताली बजाएंगे। बाढ़े सुयस अपार बारे सुयस अपार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, सारा परिवार करेगा कर जोर। आइए श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, सारा परिवार करेगा कर जोर। आइए श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर, सारा परिवार करेगा कर जोर। बोलिए जुगल सरकार की जय, भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। हर हर महादेव, जय 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 श्री राधे श्याम। ओम देव शांति अंतर विषमं शांति विषमे शांति रावा शांति रोगदिया शांति वृष्टिया शांति देवा शांति शांति सर्वगम शांति 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 सामा शांति रे। ओम जगे देव देवा स्थान धर्मानि वदमान्या समते